नमस्कार दोस्तों, जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, पैंडेमिक शुरू हुआ है, लॉकडाउन लगे हैं, लोग घरों में कैद हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बाहर आना जाना नहीं हो रहा है, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में या यूँ कहिए महीने में मेरे पास बहुत सारे कॉल आए मेरे दोस्तों के, मिलने वालों के, कि प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बच्चे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़े से मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी उनमें बढ़ती जा रही है। उसका मेन कारण ये है, देखिए इस बात को हम डिटेल में बात करें तो आज का जो टॉपिक है हमारा, कोरोना काल में, ऑनलाइन स्टडी के काल में बच्चों में होने वाला मोटापा और कब्ज की परेशानी, वो कारण क्या है और उसका हम निदान कैसे करें योग और आयुर्वेद के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप इस 10-12 साल के उम्र से लेके 20-21 साल की उम्र के बच्चे हैं तो ये आपके लिए भी है, और अगर आप इस उम्र के बच्चों के गार्जियंस हैं तो भी ये आपके लिए है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप भी जानते हैं कि बच्चे माँ बाप को उतना कहना नहीं मानते जितना अपने टीचर का या किसी दूसरे आदमी का, और आदमी अगर डॉक्टर हो तो फिर ज़रूर मानते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, काम का हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले, आजकल दिनचर्या ये हो गई है बच्चों की, बच्चों के स्कूल ऑफ हैं, उनकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है। मोस्टली घरों में ये होता है कि बच्चा 7 नहीं 8 या 9 बजे उठता है। इवन उसके गार्जियन उसको उठाते हैं कि बेटा तेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, उठ जाओ, क्लास अटेंड कर लो। बच्चा उठता है, अपनी बिस्तर पे ही उठता है, वहीं पे बैठ जाता है, वहीं पे कान में स्पीकर लगा लेता है, वहीं पे उसकी स्टडी शुरू हो जाती है। ना उसका पानी पीना, ना फ्रेश होना प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। होता भी है तो उस तरीके से नहीं होता है। उसके बाद बिस्तर पे उसको नाश्ता आता है, बिस्तर पे वो ब्रेकफास्ट करता है, और मोस्टली काम वो मोबाइल पे बिस्तर पे ही कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाता है। उसका बॉडी का मूवमेंट, उसके पैदल चलना, उसकी एक्सरसाइज सब लगभग नील हो गई है। दूसरा, दिन भर मोबाइल में रहना, मोबाइल से रिलेटेड काम करना, स्टडी से रिलेटेड काम करना, बाहर घूमने नहीं जाना, बाहर चक्कर नहीं काटना, एक्सरसाइज नहीं करना, घूमना नहीं, खेलना नहीं, कूदना नहीं, पार्क में नहीं जाना, ये सब कोरोना की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले जहाँ हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करते थे कि नहीं मोबाइल आपके लिए हार्मफुल है, मोबाइल से नुकसान होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें बच्चों को मोबाइल हाथ में देना पड़ रहा है। अब वो उसका कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं, ये एक अलग विषय है। ठीक है, तो जब बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, फिर दूसरी बात, बच्चा दिन भर घर में है तो उसकी नित्य नई फरमाइश आती है, मम्मा आज ये बना दीजिए, आज आलू के पराठे, आज बर्गर, आज पिज़्ज़ा, आज सैंडविच, आज ये, आज फलाना, आज ढमका। और मम्मी पापा भी बच्चे के लाड़ में उसको थोड़ा सा, कि बच्चा घर में है, कुछ खिलाते हैं नया नया बना के, कभी चाट खिला रहे हैं, कभी कुछ और खिला रहे हैं। तो ये देखने में आया है कि पिछले 2 महीनों में बच्चों का वजन एकदम से बढ़ा है, बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, बच्चे थोड़े से मोटापे की ओर अग्रसर हो गए। ये उनके लिए बड़ा आगे जाके परेशानी का सबब हो सकता है। देखिए, मोटापे से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, आप सब जानते हैं। बच्चा अगर बढ़ती उम्र का है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन 10, 11, 12 साल की उम्र के बाद अगर वो है और वो मोटा हो रहा है तो उसको बहुत सारी परेशानियाँ, उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी चर्बी चढ़ने लगती है, उसको बहुत सारी फैट से रिलेटेड डिजीज़ होने लगती हैं। हाई बीपी हुआ, आजकल हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, डायबिटीज़ होने लगता है, अस्थमा होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो दूसरी बात, मूवमेंट नहीं हो रहा है, पानी कम पी रहे हैं, खाना न्यूट्रिशियस नहीं ले रहे हैं, बहुत जंक फूड खाने में आ रहा है, बहुत ऑयली खाने में आ रहा है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है। तो मेरे पास कई फ़ोन आए कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्या किया जाए। देखिए, कारण आप सब जान गए हैं, मेन कारण ये है, हम उससे बच्चों को रोक भी नहीं सकते, उनकी स्टडी भी ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करें, अगर आप बच्चे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत तो देखिए मूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कहें कि हम दिन भर बिस्तर पे बैठे रहें, मोबाइल पे बैठे रहें, टीवी देखते रहें और काउच पोटैटो हो जाएं और कुछ एक्सरसाइज ना करें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत फिजिकल आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप 6-7 बजे उठें, आप कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे उठिए। 6 बजे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, आप उठें थोड़ा सा। अब मैं आपको उसकी चिकित्सा भी बता देता हूँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग क्या करते हैं, जब बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है
तो या तो एनिमा लेते हैं या ग्लिसिन सपोजिटरी लेते हैं या फिर कुछ परगेटिव या लैक्सेटिव लेते हैं जो उनको इंस्टेंट रिलीफ तो देता है लेकिन वो आगे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि नुकसानदेह होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपका कब्ज़ जो है वो थोड़ा सा अच्छे से रिमूव हो, प्रॉपर वे में रिमूव हो, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल तो बदलनी ही पड़ेगी। मैं आज आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ योग आसन हैं और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो लाइफ स्टाइल है जिसका आप फॉलो अगर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहला काम आप ये करें, सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें कि सुबह 6 साढ़े 6 आप उठ जाएं। उठते ही आप बिस्तर पे उठें, अपना यूरिन वूरिन करें, उसके बाद 2 गिलास, 1 गिलास, 2.5 गिलास, 1.5 गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं नॉर्मल पानी पिए, हुए तो लुकवार्म पी लीजिएगा। ठीक है, ये बच्चों पे भी लागू है, बड़ों पे भी। बात आज हम बच्चों की कर रहे हैं लेकिन ये बड़ों के साथ भी है। तो आप गर्म पानी पीजिए या लिक्विड जिसे बोलते हैं, या नॉर्मल पानी पी लीजिएगा, ठंडा मत पीजिएगा। उसके बाद कोशिश करें फ्रेश होने की, नहीं तो थोड़ा सा आप चक्कर काट सकते हैं। आप बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, छत पे ही काट लीजिए, कमरे में ही काट लीजिए, लेकिन कम से कम 1000-2000 कदम चलिए। थोड़ा सा अपनी आंतों को गति दीजिए, क्योंकि जब आप चलते हैं तभी आपकी आंतों में गति होती है। आप बैठे रहेंगे एक जगह निढाले से तो आपकी आंतों में गति नहीं होगी, वो सुस्त पड़ी रहेंगी, आपको उससे इमोशन आ जाएगा मोस्टली। नहीं तो फिर आप ठीक है चाय पीना चाहते हैं पी लीजिए, दूध पी लीजिएगा, नाश्ता कीजिएगा। उसके बाद पहले आप क्या करेंगे, आप हो सके देखिए 24 घंटे ऊपर वाले ने आपको दिए हैं, आप आधा घंटा तो अपने लिए निकाल सकते हैं कैसे भी करके, अपने शरीर के लिए, अपने आप को हेल्दी करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, आधा घंटा आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, पीटी कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप बच्चे हैं तो आप कुछ भी कीजिए, पीटी भी कर सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको योग का पार्ट बता देता हूँ। योग आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे कुछ वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप उन्हें देख के उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सुबह आप उठिए, उसके बाद आप मेट पे आइए, अपना योगा मेट पे आइएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप जॉगिंग कर लीजिए। ठीक है, जॉगिंग कर लीजिए, पीटी कर लीजिएगा, आप सब जानते हैं कैसे किया जाता है। जॉगिंग कीजिए, पीटी कीजिए, उसके बाद थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत नेसेसरी है बॉडी के लिए, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले। मैं यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आसनों की बात करूँगा, उससे संबंधित क्रियाओं की बात करूँगा जो उसमें आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही पावरफुल क्रिया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि न सिर्फ कॉन्स्टिपेशन दूर हो, आपका आलस्य भी दूर हो, बॉडी टोन हो, तो आप सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। कैसे किया जाता है या वीडियो में देख लीजिएगा। एक दूसरा तरीका और है कि आप प्रज्ञा योग भी कर सकते हैं। प्रज्ञा योग कैसे किया जाता है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। सूर्य नमस्कार कीजिए, प्रज्ञा योग कीजिए, उसके बाद आप पादहस्तासन कर सकते हैं। पादहस्तासन में आप सीधे खड़े होते हैं, गहरी सांस लेके हाथ ऊपर करते हैं और सांस छोड़ के आप कमर से आगे झुक जाते हैं, आपके पेट पे दबाव आता है। पादहस्तासन आप कीजिए, आप उष्ट्रासन कीजिए, आप पश्चिमोत्तानासन कीजिए, आप मंडूकासन कीजिए, आप ताड़ासन कीजिए। ताड़ासन में क्या होता है, आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं, हथेलियां आकाश की ओर करते हैं और अपने टोस पे आ जाते हैं, नजर सामने रहती है, ये होता है ताड़ासन। पूरा खिंचाव देते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहते हैं। ये एक सेट हुआ, उसके बाद वापस आते हैं, ऐसा हम 3 बार करते हैं। ताड़ासन बहुत बेनिफिशियल है, एक तो आपकी लंबाई भी बढ़ाएगा और दूसरा आपके आलस्य को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी सहायक होता है। दूसरा होता है तिर्यक ताड़ासन। सेम पोजीशन करते हैं, हाथों को हथेलियां इंटरलॉक करते हैं, आसमान की ओर लेके जाते हैं और एक्सेल करके राइट साइड में बैंड हो जाते हैं। खड़े होके मैं आपको बैठे बैठे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा 10 सेकंड होल्ड करते हैं, इनहेल सेंटर आते हैं, एक्सेल करके लेफ्ट जाते हैं, ऐसा आप 10 सेकंड इधर भी होल्ड करते हैं, वापस आते हैं, ऐसे आप 3 सेट कीजिए। ताड़ासन हुआ, तिर्यक ताड़ासन हुआ। तीसरा पोज होता है, तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन जब आप अपनी पूरी कमर की मरोड़ कर लेते हैं, पूरा एक ट्विस्ट दे देते हैं ताकि आपकी आंतों की, देखिए आंतें जब मरोड़ में आएंगी, जब वो थोड़ा सा मूवमेंट में आएंगी, दबेंगी, खुलेंगी। आपने गुब्बारा दिखा है या एक ब्लैडर देखा है, उसमें हवा बाहर निकलती है, भरती है, बाहर निकलती है, भरती है। सेम पोजीशन हमारे आसनों से हमारी आंतों में, हमारे उदरांगों में होता है। कुछ आसन हमारे अंगों को दबाते हैं, कुछ उनको फुलाते हैं, तो उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूवमेंट बढ़ती है, तो वो हेल्दी होते हैं, उनका जो काम है वो नेचुरली वो करते हैं।
ठीक है। तो आप तिर्यक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए, पादहस्तासन कीजिए, सर्वांग आसन अब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संभल के कीजिएगा। आप पश्चिमोत्तानासन कीजिए, आप मंडूक आसन कीजिए, आप शशांक आसन कीजिए, आप भुजंग आसन कीजिएगा, ठीक है। शाम का समय है, मैं आज छत पे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है लाइट की, तो आप ये सारे आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में आप कपालभाति आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कपालभाति कीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, भस्त्रिका कीजिएगा, थोड़ा सा शवासन कीजिएगा। ये तो हुई हमारे योगा से रिलेटेड बात। अब हम हमारी लाइफस्टाइल क्या रखें कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, वो रिमूव हो जाए। तो आप क्या कीजिए, देखिए एक तो दिन भर में पानी खूब पीजिए, पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पीजिए, कम से कम 2 लीटर तो पीजिए। मेरे कई दोस्तों जिनका फ़ोन आया कि बच्चा 1 लीटर से ज़्यादा पानी दिन भर में नहीं पीता है। जब आप पानी ही नहीं पिएंगे तो आपका जो स्टूल है वो डाइल्यूट कैसे होगा, वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड कैसे होगा, सेमी सॉलिड कैसे होगा, वो तो हार्ड हो जाएगा। आप भी समझते हैं पानी से ही रेत गाढ़ी होती है, रेत पतली होती है, अदरवाइज वो गाढ़ी रहती है। तो आप पानी खूब पीजिए। दूसरा, खाने का आप एक समय निर्धारित कीजिए कि हमें को इस समय लंच लेना है, इस समय ब्रेकफास्ट लेना है, इस समय डिनर लेना है। अब थोड़ा सा बच्चों को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज ना हो तो आप हरी सब्जियां खाना शुरू कीजिए। देखिए लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, ठीक है, कद्दू, भिंडी, आप नाक मत सिकोड़िएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं आप उनको खाइए, बहुत बेनिफिशियल होती हैं। दालों में आप लीजिए मूंग की दाल, मसूर की दाल। अब आपको क्या ज़्यादा नहीं खाना है, आपको आलू, बेसन, मैदा, बहुत कचौरी, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, छोला भटूरा, नान, ठीक है। और आप उड़द की दाल, जैसे माँ की दाल भी बोलते हैं, राजमा, छोले, चावल, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। नमकीन हुआ, ठीक है, इनको थोड़ा सा कम खाइएगा। खा सकते हैं, कभी कभी खाइएगा, ज़्यादा नहीं खाइएगा। और खाना खाने के बाद बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद कम से कम आधे पौन घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। बाकी दिन भर में आप 2-2.5 लीटर पानी पीजिएगा। एक तो आप ये काम करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं खाया इधर बिस्तर पे ही खाते हैं या अपने सोफे पे खाते हैं और वहीं पे पीछे ऐसे लुढ़क लेते हैं, आराम कर लेते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, इन फ्यूचर आपको नुकसान देने वाली है। तो आप क्या करें, जब भी आप दिन का खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप अपने कमरे पे ही कम से कम 500-600 कदम हल्का हल्का चलें, नहीं चलते 100 कदम चल लीजिए। उसके बाद आप बाईं करवट लेफ्ट साइड से जाके लेट जाइए, ये आपके खाने पचाने में सहायक है। उसके पहले आप एक काम कीजिएगा, बहुत अच्छी एक आसन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। खाना खाते अगर आप वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन होता है हम पाँव मोड़ के बैठते हैं, हमारे एड़ियों को बाहर रखते हैं, हमारे अंगूठों का हम एक कटोरी बनाते हैं, उस पर अपना नितंब रखते हैं। आप सब जानते हैं वज्रासन, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वज्रासन में अगर आप खाना खाने के बाद 5 से 7 मिनट बैठते हैं, नॉर्मल वे में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो ये मानिएगा कि आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा रहेगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वज्रासन में बैठिए, उसके बाद चक्कर काटिए और थोड़ा सा बाईं करवट लेट जाइए। बाईं करवट लेटने से क्या होता है, आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, ठीक। ये तो हुआ खाना खाने की बात। अब आप रात में क्या कर सकते हैं, अगर आपको कब्ज़ है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं बहुत माइल्ड नुस्खे बता रहा हूँ, बहुत निरापद हैं, फिर भी आप अपने जानकार की सलाह से अपनी क्षमता देख के लीजिएगा। अगर आपको कब्ज़ ज़्यादा है, स्टूल बहुत टाइट हो रहा है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि कैस्टर ऑयल आता है, जिसे एरंडी का तेल बोलते हैं, एरंड स्नेह भी बोलते हैं, जो किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आराम से मिल जाता है। आप वो ला सकते हैं और 1 चम्मच तेल आप एक कटोरी में लेंगे, ठीक है, सोते समय। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि शाम का खाना जब भी आप खाएंगे, सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले खाएं। कोशिश करें कि 8 साढ़े 8 बजे तक एनी हाउ आप रात का खाना खा लें। रात को आप जल्दी सोएं, मॉर्निंग में जल्दी उठें, क्योंकि रात में अगर आप 11-12 बजे सोएंगे तो ये मानिए कि आप सुबह 8-9 बजे के पहले, 7 बजे के पहले एटलीस्ट नहीं उठ पा रहे हैं। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर ये कहावत बनी है तो कुछ सोच के ही बनी है, ठीक है। एरंडी का तेल लाइएगा, 1 चम्मच एक कप में लीजिएगा, उसमें 4-5 चम्मच गर्म दूध डालिएगा। थोड़ा सा जाड़ा होता है, वो पीने में प्रॉब्लम करता है, उसको घोलिएगा और एक सांस में पी जाइएगा। उसके बाद 2-5 चम्मच और मिला के बचे हुए तेल को पी लीजिएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। मोशन मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आपको बहुत थोड़ा सा अच्छे से मोशन आ जाएगा। दूसरा निरापद तरीका ये है कि आप इसबगोल की भूसी आती है, आप वो ले सकते हैं। आप 1 चम्मच भूसी लीजिए, 1 कप में डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा सा, कि वो घुल जाए,
और एकदम से जब वो पूरी गीली हो जाए तो उसको पी जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूखी भुस्सी अगर आप फक्की लगाते हैं तो गले में फंस जाती है, कई बार थोड़ा सा आपको उबकाई आ जाती है। लेकिन अगर आप घोल के तुरंत लेंगे तो पीने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपने उसको रख दिया कि मैं 2 मिनट 5 मिनट बाद पीऊँगा या पीऊँगी, तो ये मानिए वो फूल जाएगी। वो उसकी खासियत ये होती है कि वो बॉडी में पसती नहीं है, अंदर जाती है, आपके मल को फुलाती है और अपने साथ बाहर निकालती है। तो अगर आपने 1 चम्मच भूसी लिए कप में डाली तो मान लीजिएगा कप पूरा भर जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो उसको थोड़ा सा घोलिए, लिक्विड कर लीजिए, उसको पी जाइए, ऊपर से पानी पी लीजिए या गर्म दूध पी लीजिए। तीसरा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, ये आपका न सिर्फ कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा बल्कि आपका खून भी बढ़ाएगा, आपके एनर्जी भी देगा। बड़े दाग आते हैं, एक बड़े दाग जिसे हम मुनक्के भी बोलते हैं, बड़ी किशमिश भी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। तो आप 10 से 12 बड़े दाग लीजिए। अगर आपको वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप 4 से 5 बड़े दाग भी ले सकते हैं। 4-5 बड़े दाग या 10-12 बड़े दाग लीजिए, उनको धो लीजिए, फिर 1 गिलास गर्म दूध में उनको उबालिए। दूध में उनको उबालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, पानी उड़ जाए, दूध रह जाए तो उन दाखों को आप खा लीजिए, चबा चबा के बीज निकाल दीजिएगा। बहुत अच्छे से चबा चबा के। ये काम आपको कब करनी है सारी क्रियाएं? सोते समय, खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद, इवन 2 घंटे तो आप वेट कर लीजिएगा, सोने के पहले आपको ये करना है, ठीक है। खूब चबा चबा के उन दाखों को, उन बड़े दाग मुनक्कों को खाइए और वही दूध, दाग वाला दूध कसूना कसूना घूट घूट करके पी लीजिए। ये आपको लगातार करना पड़ेगा, कई दिनों तक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी आंतों में जो मल जम रहा है, साइड में आंतों की दीवार में जो मल जमा हुआ है, वो धीरे धीरे वहाँ से निकलेगा, खुरिच के बाहर आएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। एक छोटी सी दवा अपने स्थानीय वैद्य की सलाह से आप ले सकते हैं। एक दवा आती है अभया रिस्ट, बहुत अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। हरड़ से इसको बनाया जाता है, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। इसको कैसे लिया जाता है, जब भी आप लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं तो खाने के बाद 1 कप में 2 चम्मच दवा लीजिए, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाइएगा और उसको खाने के बाद पी जाइएगा। बस ऐसा सुबह करना है, शाम को करना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, बिस्तर पे दिन भर नहीं सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, दिन भर मोबाइल में नहीं लगे रहेंगे, थोड़ा सा छत पे भी टहलेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। और रही बात मोटापे की, तो उसके लिए फिर आगे कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रणाम।